हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें खेड़ी गुजरान में है, मतलब एनआईटी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ एक बाबा के बारे में बताया जा रहा था और एक बाबा से हम मिलने आए हैं। दरअसल 27 दिन से एक पैर पे खड़े हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है और कौन है ये बाबा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहां चलते हैं क्योंकि ये देखिए जरा वीराना सा एरिया पड़ता है। इधर से आप देखते हैं पूरा सा एक वीराना सा एरिया है। इस वीराना एरिया में बाबा वहां पर है। जानने की कोशिश करेंगे कि भैया 27 दिन से क्या उद्देश्य है बाबा का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वजह क्या है। बाबा सामने बाबा हैं, जाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के तौर पर महाकाल मंदिर है। यहाँ महाकाल मंदिर है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मतलब शिष्य हैं और काफी इन्हीं को मानते हैं। तो कोशिश करेंगे तमाम यहाँ गांव की जनता भी बैठी हुई है, जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखिएगा जिस तरीके से। बाबा नमस्कार। सीताराम। बाबा नाम क्या है आपका, थोड़ा सा बताइएगा कि आप कब से इस तरीके से एक पैर पे खड़े हैं और क्या वजह क्या है, मतलब खड़े होने की वजह क्या है। वजह ये हठ योग होता है, ये मन इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई भी साधु संत करता है तो उनकी मनोकामनाएं जो चाहते हैं वो सत्य का पूरा हो जाता है। अच्छा बाबा, क्यों खड़े हैं आप और कब से आप, मतलब ये आप यहाँ पर जो खड़े हैं तो कब से क्यों खड़े हैं और ये तपस्या कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब पहले तो ये बताइएगा। और पूरे दिन भर क्या यहीं खड़े होते हैं, जो आपने झूला लगाया है किस तरीके से आपका दिनचर्या किस तरीके से होती ये तो दिन रात यहीं रहना पड़ेगा 24 घंटे। ये 4 तारीख से और ये 3 तारीख आ रही है। 3 तारीख तक को भंडारा होगा, यज्ञ होंगे, उसके बाद में कोई कार्य होगा। अच्छा बाबा, क्या उद्देश्य क्या है आपका, कहाँ रहते हैं बाबा आप, क्या यहीं रहते हैं या फिर खेड़ी गुजरान में रहते हैं या फिर यहाँ जो आप रहते हैं पीछे ये एक कमरे का घर है इसमें रहते हैं आप क्या। हाँ यहीं पे रहते हैं। हाँ अच्छा, थोड़ा जानकारी पूरी दीजिए ना बाबा की क्यों आपका उद्देश्य क्या है, मतलब इस तरीके से आप जो आप बता रहे हैं एक पैर पे आप खड़े हैं। लोगों ने बताया था कि बीते आप क्या 27 दिन से 31 दिन के लिए आपने तपस्या रखी है, और क्यों उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा मेरा है कि पर्पज क्या है एक पांव पे, मतलब एक टांग पे खड़े होने का आपका उद्देश्य ये होता है, जैसे अब हम नाथ समाज से हैं तो हमारे जो है पिताजी थे वो भी गुरुमुखी थे, गुरु थे, तो उनसे हमने गुरु विद्या ली थी। तो उसके बाद में वो शरीर पूरा कर गए 2018 में। तो पूजा पाठ तो और कर्म तो पहले भी करते थे, लेकिन उसके बाद में हमने चोला रख दिया और ये चोला और एक झोली और अपना एक छोटा ले लिया। उसी दिन से हम अपने जब तक तपस्या अपना चालू रहता है। तो साल में एक बार तपस्या जरूर करते हैं। अच्छा, साल में एक बार आप तपस्या करते हैं। और दूसरा क्या बाबा, क्या कितने दिन से आप यहाँ पर हैं और कब से आपने तपस्या शुरुआत की है आपने। वैसे तो हमने जन्म ही इसी गांव में लिया है और बाकी काफी टाइम हो गया है यहाँ भी हमें जब तक करते हुए, और करते रहेंगे जब तक इस चोले के अंदर ये सांस आनी जानी माया है। अच्छा अच्छा, एक और बाबा सीधे से है कि आप जब से आप यहाँ कंटिन्यू खड़े हैं, शौच का टाइम जब होता है तो वो किस तरीके से होता है। लोगों ने हमसे सवाल करना शुरू कर दिया है कि अगर टॉयलेट जाते हैं तो किस तरीके से होता होगा और किस तरीके से ये एक पाँव में अगर चल रहे हैं या एक पाँव से खड़े हैं तो किस तरीके से इसको दिनचर्या को पूरा करते हैं आप। देखो हर चीज का समय होता है। तो जब हम जाते हैं दिशा मैदान तो दोनों पैरों से चल के जाना पड़ता है। अच्छा, और फिर वापस आते समय तुरंत वहाँ पे ही अपना ध्यान स्नान बना के और अपना आ जाओ। हाँ मतलब फिर उसके बाद लगातार, मतलब एक और बाबा मैं इधर आना कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा अच्छा यहाँ से किस तरीके से, अच्छा बाबा मैं अंदर आ जाऊँ, बाबा आ सकते हैं यहाँ पर, इसमें आ सकते हैं। अच्छा जूते पैर के नहीं आ सकते, ओके डन डन डन। तो बाबा एक चीज बताइए कि परिवार में कौन, और मतलब ये एक होता है कि मेन पर्पज ये होता है कि फिलहाल के पैरों में देखा मैंने सूजन भी आपके आ रखी है फिलहाल, लेकिन ये बताइए कि पर्पज क्या है, कि है मेरा ये उद्देश्य है या इस कामना के लिए ये होता है, कुछ बच्चों की कामना के लिए होता है, कुछ इस तरीके की कामना के लिए होता है, क्या उद्देश्य क्या आपका इसका। उद्देश्य हमारा ये है कि सारे जो है संसार का भला हो और सारा संसार का ही भला होता है। एक साधु जब रूप ले लेता है प्राणी तो सारे संसार का ही भला होता है उसमें। हाँ जैसे एक घर का सदस्य होता है वो अपने बच्चों की सोचता है, फिर एक मेंबर होता है वो अपने वार्ड की सोचता है, और जैसे एक सरपंच गांव की सोचता है, एमएलए जिले की सोचता है। आप किसकी सोचते हैं। तो हम तो पूरे संसार की सोचते हैं। अच्छा, तो बाबा पहली बार आप तपस्या कर रहे हैं या फिर लगता है कि अब तक कितनी बार आप ये मतलब इस तरीके से तपस्या कर ले हैं, क्योंकि एक लोग ये योग होता है, एक हट होता है, नो डाउट हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन कितनी बार अब तक अपनी उम्र में, अपनी उम्र के दौरान के आसपास कितनी बार कर चुके हैं। तपस्या तो वैसे मैंने और भी किए हैं आसन लगा के भी, लेकिन ये 3-4 तपस्या हो चुकी है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी फिलहाल के तौर पे जो ये घर है आप इसी घर में रहते हैं, घर को त्यागा हुआ अपने परिवार को, जो आपके परिवार में कौन कौन है, क्या इन्हीं परिवार को सब कुछ को त्याग के फिर आप यहीं रहते हैं आप। हाँ हाँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, सबसे प्रेम है।
अच्छा। और किसी को मेरे से कोई दिक्कत नहीं। परिवार के लोग आपके कहाँ हैं जो आपके साथ, अगर परिवार से व्यवहारिक जीवन है आपका, या फिर ये पता चला है कि आपका ब्रह्मचारी जीवन है? नहीं, मेरा जो है ऐसा सदस्य है, उद्देश्य है सबसे, कोई आओ जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सब मेरी माता बहन, सब मेरे भाई बंद, सब ऐसे हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपकी शादी वादी हो चुकी है, व्यवहारिक जीवन है आपका? हाँ हाँ, मैं उससे परिवार के लोग कहाँ हैं फिर आपके? परिवार के कुछ एक आते यहाँ भी बैठे हैं और कुछ अपने लग रहे होंगे अपने काम से। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये है कि आपका 27 दिन आपके हो चुके हैं इसी अवस्था में यहाँ खड़े खड़े, सोते कैसे हैं फिर बाबा? सो जाते हैं ऐसे इसी पे, आगे से, हाँ? इसी पे सो जाते हैं। अच्छा। इसी पे सोते हैं, मतलब किस तरीके से इस पे सोने का सिस्टम कैसे है? तो ये वो तो ये झूला टाइप का है, जैसे कहते हैं छोटे बच्चे झूलते हैं उस टाइप का है? इसमें एक कारण होता है। देखो, अगर हमें रस्ती की तरह देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, और जो एक साधु के रूप में देखेंगे तो इसमें परमात्मा विराजमान होता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें विधि विधान बनाए हुए हैं। जैसे अब संसार जब जागता है तो साधु सोता है, अच्छा। और जब साधु जागता है तो संसार सोता है। तो हम रात को नहीं सोते, अपना भजन शांति से करते हैं। दिन में जैसे आते हैं जाते हैं तो अपना जाप भी चलते रहते हैं, और जो आया है तो उनसे प्रेम भी तो करना, वही तो भगवान का रूप स्वरूप है। तो दिन में एक आधे झपकी ले लेते हैं, उसी में आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब सोते क्या इसी पे सोते हैं बाबा, किस तरीके से? ये इस तरीके से सो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ज़्यादा होगा तो इसको इस तरीके से करके ऐसे सो सकते हैं। अच्छा। हाँ, 2-4 झपकी लगती है, उसमें नींद पूरी हो जाती है। अच्छा। वो दूसरा पैर क्या है बाबा, क्या बांध के रखते हैं या फिर किस तरीके पैर टिकता है? देख सकते हो आप। अच्छा, ये सिक्कड़ से? हाँ, ये इधर इधर फंस गया ना ये। अच्छा। अच्छा, नीचे आपका जो ये बना रखा है नीचे, इसमें अच्छा इसमें फंस जाता है पैर आपका। ओके ओके, ठीक। तो अभी अच्छा चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांव के लोग भी हैं कि फिलहाल में किस तरीके से ये तपस्या कर रहे हैं बाबा। तो आप फिलहाल के तौर पे क्या इनको लगता है कि सही है या नहीं है? जितने भी तमाम से यहाँ पर लोग बैठे हैं, बाबा आप यहीं रहते हैं बाबा? हाँ, कब से कर रहे हैं बाबा ये तपस्या? ये इन्हें हो गए काफी दिन में, पहले भी करी थी तपस्या इनने, बहुत दिन से। इनकी इच्छा ही ये है, सुनो बच्चे बच्चों को भी ताक रखे इसने, अपने तपस्या पे ही रहता है बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, बस इसकी इच्छा की बात है। मंदिर कहाँ होता है, दिल में होता है। इसकी आत्मा आए तो फिर हम भी कह देते हैं भाई आपकी इच्छा है तो चलो ठीक। फायदा भी होता है क्या लगता है? नफा नुकसान फायदे के लिए भी कुछ चीजें दिखी जाती यही होता है, किसी के झाड़ा लगा दो वो ठीक हो जाता है। अच्छा। जैसे किसी के लिए कोई परेशानी होती है हाँ। तो झाड़ा उड़ा लगाने से सही कर देते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बस यही है इनका। और नहीं तो बच्चों को भी ताक दिए इसने। नहीं, लड़के हैं 2, एक लड़की है, लड़की की शादी कर दी इनने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप भी यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। खेड़ी गुजरात में? खेड़ी गुजरात में तो क्या बाबा मतलब इस तरीके से रोज का रूटीन देखा कि कई बार देखो है? परमानेंट ऐसे ही देखते हैं, जब से तपस्या पे खड़े हुए हैं ना, तब से ऐसी ही है जी। अच्छा। हाँ जी। तब से मतलब यही है कि फिलहाल के दौर में जब भी आप आते हैं यहाँ पर, आप भी आ रहे हैं, कितने दिन में कितने बार चक्कर लगा लेते हैं यहाँ पे? 1-2 चक्कर लग जाते हैं रोड से। अच्छा अच्छा। यहाँ पे भी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही रहते हैं बाबा। अच्छा, तो गांव के लोग इस तरीके से आते जाते रहते हैं? हाँ, बहुत कॉलोनी से भी आते हैं। गांव के लोग पूरी पूरी रात रहते हैं इधर। अच्छा। सत्संग चलता रहता है, यहाँ बैठे रहते हैं 20-20, 30-30 आदमी, हाँ और 24-24 घंटे भी रहते हैं, आते रहते जाते रहते, बाबा की सेवा करते रहते हैं। हाँ। जैसे भी देखते बाबा ऐसे ही खड़े रहते हैं एक धर्म के नाम पे। अच्छा। आपको दिखा दें, दरअसल महाकाल मंदिर है यहाँ पर। देखिएगा पूरे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, श्री गोरखनाथ महाराज जी हैं, मतलब इनके गुरु जी हैं। शुरुआत सभी लोग जानते हैं, श्री चैतन्य कानिफा नाथ जी महाराज हैं, और बाबा प्रकाश नाथ योगी जी हैं, और बाबा विजयनाथ योगी जी। बाबा आपका नाम विजयनाथ योगी जी आपका नाम है? जी जी। अच्छा अच्छा। तो गोरखनाथ महाराज जी को मानते हैं आप सब? अच्छा। कुछ अगर उद्देश्य की लालच भी होता है कई बार, ऐसा नहीं आज के बाबाओं पर लोग बहुत बार विश्वास नहीं करते। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाबा ढोंगी होते हैं, कुछ लोग तय और कहते हैं कि सिर्फ अपना पर्पज है, सिर्फ पैसा वसूली है, पैसा खसूलना करना है। अब आज के टाइम पर लोगों के ये थॉट भी बन जाते हैं। तो क्या लगता है कि बाबा क्या कहेंगे फिर आप? देखो, कहने को तो संसार है, कुछ भी कह सकते हैं। बाकी जो सत्य है, परमात्मा से जो मिलना है ना, तो वो सत्य की लाइन पे चलना पड़ेगा। ये जो है बार बार मरण, बार बार जीवन, ये इंसान भटक के इसीलिए तो मरता है। जो परमात्मा के चरणों में जाना चाहेगा तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, वो संसार से उसका मन हट जाएगा। कुछ लोग बाबा आपको आके कहते भी होंगे, अरे बाबा छोड़ना, क्या ढोंग कर रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि बाबा कुछ ये कर रहे हो, तो कुछ कहते होंगे, तो फिर क्या वो जवाब देते होंगे फिर आप? काफी अड़चने आती हैं जब कोई तपस्या करते हैं। जैसे पहले होती थी रामराज में, राक्षस करते थे ना रावण के। तो किसको राक्षस मानते हैं यहाँ पर आप? जो दारू पीते हैं वो राक्षस है। अच्छा। अच्छा।
तो यहाँ पर दारू पी के भी लोग आते हैं तो कुछ बोलते हैं। आए थे एक दो जो धमका के भगा दिए, और उन्हें मैं तो कुछ किसी किसी से कहता नहीं हूँ। मेरे को तो कोई गाली दे तो वो भी फूल, और जो कोई बात कहे वो भी फूल। तो तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि दरअसल आपको बता दूं पिछले 27 दिन से जिस तरीके से आप एक कंडीशन देख रहे हैं, एक पैर पे बाबा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ यही इच्छा है कि आसपास के लोगों में सुख शांति रहे, आसपास के लोगों में सबका जीवन आराम से खुशहाल रहे। इस सोच के साथ बाबा यहाँ पर पिछले 27 दिन से एक ही पैर पर तपस्या कर रहे हैं और अगले 31 दिन का मन में ठान रखी है। कहते हैं ना सीधा साहब कि हठ योग है, तो वही हठ लेके बैठे पड़े हैं कि 31 दिन तक ये तपस्या पूरी करनी है। उसके बाद जो भी लोग यहाँ देखना चाहते हैं खेड़ी गुजरान के पास आते हैं तो आइएगा। बाबा का नाम भी आपको बता दूं विजयनाथ योगी जी महाराज हैं। तो अच्छी बात है, अपना अपना हठ होता है, अपनी अपनी जिद होती है, किसी भी तरीके से कहते हैं कि दिशा और दशा को बदलने के लिए, ताकि लोगों का जनजीवन है वो भी खुशहाल हो सके। फिलहाल में इनका हट यही है कि 31 दिन तक एक पैर पर खड़े होकर लोगों की खुशहाली चाहिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नमस्कार।